अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। मेरे मदनी दी सीरत नू अपना लवो, सारे जग वल्लू मुख पवें परता लवो। मेरे मदनी दी सीरत नू अपना लवो, सारे जग वल्लू मुख पवें परता लवो। मेरे मदनी मोहम्मद दी क्या शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिदी अज़मत दे विच आया कुरान है। ओदे हुबदारां च अपना नाम लिखवा लवो। मेरे मदनी दी सीरत अपना लवो। वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना दे बाद दुरूदो सलाम आक़ाए दो जहां इमामुल हरमैन इमामुल अंबिया इमामुल क़िबलतैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे वास्ते। अजीज़ साथियों, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, इस दौर अंदर एक बहुत बड़ा फितना है कि सिर्फ कुरान की गल होनी चाहिए। कुरान तो हट के कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं। मुनकरीन हदीस उम्मत मुसलमा वास्ते, उम्मत मुहम्मदिया वास्ते एक बहुत बड़ा फितना है जी। अगर कुरान दे नाल हदीस नू मिलावांगे ये ठीक नहीं, चूँकि जिहड़ी वही है ये सिर्फ कुरान है, हदीस वही नहीं। इस अंदाज नाल सादा लोगां नू गुमराह किया जाता है। जिन्हां दा किताबो हदीस दे नाल, कुरानो हदीस दे नाल जिन्हां दा ताल्लक नहीं, उन्हां नू बड़े तरीके नाल गुमराह किया जाता है। तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, बात समझने वाली है, गौर करने वाली बात है। कुरान भी वही है, हदीस भी वही है। कुरान दे नाल हदीस नू नहीं जोड़ांगे तो कुरान दी समझ नहीं आएगी। जदों तक कुरान हदीस दोवें रहणगे, ये दोवें कुरान और हदीस लाजिमुल मलजूम ने। कुरान दे नाल हदीस जुड़ेगी, कुरान दी समझ आएगी। कुरान दे नाल हदीस नू अलग कर देंगे तो कुरान दी समझ नहीं आनी। क्यों? जेड़े इतराज़ करते हैं उन्हां दा एक बहुत बड़ा एक शुबा ये वे कि जी जेड़ा कुरान है ना ये वही है, हदीस वही नहीं। तो लिहाजा जिहड़ी वही है वो मन्नी जाएगी, वही तो इलावा कुछ नहीं मन्निया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक दे अंदर ही इन्हां लोगों दा खुद रद्द फरमा रहे ने। अल्लाह फरमा रहे ने व अनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा, सोनिया असी तुहाडे ते किताब भी नाज़िल कीती है ते हिकमत भी नाज़िल कीती है। हिकमत तो मुराद क्या है? हदीस है। और इसी तरह पता है चलिया कुरान भी वही है ते हदीस भी वही है। और इसी तरह एक और मकाम ते अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना
औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीन मिन बादी। सोने असी तुहाडे वल उस तरह वही कीती जिमें नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफ वही कीती, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बाद जेड़े नबी आए उन्हां दे वल जिमें असी वही कीती। हुण हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते कोई किताब तो नाज़िल नहीं हुई, पता ये चलिया वही जेड़ी होंदी है ना किताब तो इलावा भी वही होंदी है। इसे वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया असी जड़ी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते वही कीती, यानी हज़रत नूह ते तौरात नाज़िल नहीं हुई, इंजील नाज़िल नहीं हुई, ज़बूर नाज़िल नहीं हुई, कोई सहीफ़ा नाज़िल नहीं होया। तो लिहाजा पता ये चलिया किताब तो इलावा भी कोई वही होंदी है। तो इसे तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे मूसा, तवज्जो नाल गल्लां सुनन वालियां ने, मेरे प्यारे मूसा जा फिरौन नू जाके समझा, ओनू मेरी तौहीद दा ऐलान कर, ओदे सामने ओनू समझा हक बात यही है कि अल्लाह दी तौहीद नू मन लै, अल्लाह दे सामने अपनी पेशानी झुका लै। ते उन्हें नहीं मन्निया ते जेड़ी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते किताब नाज़िल हुई है ये तो उदों नाज़िल हुई है जदों फिरौन गरक हो गया। यानी जेड़ी चीज़ किताब ना होवे पता चलिया वही वो भी होंदी है, यानी किताब तो इलावा भी वही होंदी है। वही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिरौन नू जाके दावत दी जेड़ी अल्लाह ने बगैर किताब दे जेड़ी वही की थी। तो जेड़ा पहला शुबा सी वो तो दूर हो गया जी। आख्या यह जाता है कि सिर्फ कुरान नू मन्नांगे हदीस नू नहीं मन्नांगे, इस वास्ते कि कुरान वही है हदीस वही नहीं। पता यह चलिया कुरान भी वही है तो हदीस भी वही है। दूसरा शुबा यह पेश किया जाता है कि कुरान दी ते नमाज से तलावत होंदी है ते हदीस दी नमाज से तलावत नहीं होंदी, लिहाजा कुरान नू मनिया जाएगा तो हदीस नू नहीं मनिया जाएगा। ये भी गल गलत है। कुरान दी भी नमाज से तलावत होंदी है ते हदीस दी भी तलावत होंदी है। तुसी कहोगे कारी साहब दलील की है? तबरानी शरीफ के अंदर हदीस आंदी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा नमाज नीतन तो पहले अल्लाह अकबर नहीं ना कहंदा ओदी नमाज नहीं होंदी। ये हुण अल्लाह अकबर जेड़ा लफ्ज़ अल्लाह अकबर है ये अलिफ लाम मीम तो लैके वन्नास तक वेख लो, कुरान दे अंदर किसी जगह ते आया नहीं है। यानी कि ये अल्लाह अकबर हदीस है, कुरान नहीं। अल्लाह अकबर ये हदीस है। फिर उस तो बाद यानी असी नमाज के अंदर अल्लाह अकबर की तलावत करते हैं, फिर उस तो बाद अगे सुभानक अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते हैं, ये भी हदीस है, कुरान नहीं। तो लिहाजा साबित ये होया नमाज के अंदर हदीस की तलावत होंदी है। फिर अगे सूरत फातिहा कुरान है, और फिर उस तो बाद अगे सूरत इखलास या कोई और सूरत एक कुरान है। फिर जदों अल्लाह अकबर कह के रकूत जाना है की पढ़ना है? सुबहाना रब्बियल अजीम, एक कुरान नहीं। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अगफिरली, एक कुरान नहीं, एक ये हदीस है। और फिर इसी तरह बाद असी पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, दूसरा सजदा, दो सजदियां दे दरम्यान दी दुआ, दुरूद शरीफ, अत्तहियात, ये सारा की है हदीस, कुरान नहीं। नमाज दे अंदर बहुती तलावत किंदी होंदी है? हदीस दी, ते कुरान दी तलावत घट होंदी है। लिहाजा ये जड़ा शुबा दसिया जाता है कि जी कुरान नू मनिया जाएगा हदीस नू नहीं मनिया जाएगा, इस वास्ते कि कुरान है जेड़ा एदी नमाज से तलावत होंदी है, हदीस दी नमाज से तलावत नहीं होंदी। लिहाजा ये शुबा भी दूर हो गया। नमाज कुरान दी भी तलावत होंदी है ते हदीस दी भी होंदी है। तीसरा शुबा जेड़ा पेश किया जाता है ना, जेड़े सादा किस्म के लोग ने जिन्होंने इस चीज़ का इलम नहीं, उन्हों के सामने इतराज़ रख के जी हदीस बाद च लिखी गई है, हदीस बाद च लिखी गई है, लिहाजा हदीस नू मनिया नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों ये भी शुबा गलत है। हदीस बाद च नहीं लिखी गई, हदीस शुरू तो ही लिखी गई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं ना
खुद याद कर लैंदा सा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी सी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमांदे उसनू लिखिया करदे सन, इसनू नोट कर लिया करते सन। मैनू वैसे ज़बानी याद हो जाता सी, चूँकि मैं वैसे ज़बानी याद करता गया। ये जड़ा नबी दा सहाबी है ये लिखता गया लिखता गया लिखता गया। एक दिन ना कुछ सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतल्लक सहाबी नू आखिया कि अल्लाह दे बंदिया, नबी पाक कदे गुस्से च होंदे ने कदे प्यार च होंदे ने, जड़ियाँ प्यार वालियां गल्लां होण उन्हां नू नोट कर लिया कर ते ਜਿਹੜੀਆਂ गुस्से वालियां गल्लां होण ਉਹ ना लिखिया कर। ते सहाबी ने ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल फौरी आ गए। अल्लाह ने भी कुरान च आखिया जदों तुहाडा आपस च इख्तलाफ हो जाए किधर आना है, मेरे नबी वाल यानी हदीस वाल कुरान वाल आना है। तो लिहाजा इस सहाबी ने ना सीधा बजाए इस दे के उन्हां दी मन के लिखना छड़ देंदे उत्थों ही चले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत च हाज़र होए। आके अर्ज करते ने, सोहणे महबूबा आ कुछ दोस्तां ने मैनू ये गल आखी है कि हर गल लिखिया ना करो, कदे नबी पाक किस हालत च होंदे ने कदे किस हालत च। आका ने पता की फरमाया, मेरे सहाबी मैं जो भी कवां मैं जिस हालत च होवां लिख लिया कर, क्योंकि मैं जदों भी बोलदा रब दी मर्जी नाल बोलदा। और फिर पता ये चलिया कि हदीसां जड़ियाँ लिखियां जांदियां सन, ते जड़ी इस सहाबी ने किताब लिखी सी ना उस किताब का नाम है अस-सहीफ़तु सादिका। और फिर इस सहाबी ने ना जदों नबी पाक इस दुनिया तो तशरीफ लै गए, इस सहाबी कहन लगे मेरा दिल बड़ा उदास परेशान रहंदा सी, इस दुनिया ते रह के की करना है, नबी पाक भी नहीं रह ते इस दुनिया ते जीन दा हुण मज़ा नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। ते फिर इस सहाबी ने आख्या दो चीज़ां दी वजह नाल मैं इस दुनिया ते जिंदा रह रहा, दो चीज़ां दी मुहब्बत नाल, दो चीज़ां नूं वेख लैना ते सकून मिल जांदा है। एक ते जेड़ी मेरे जिम्मे ये चीज़ लगाई गई है ना, जेड़ी यतीमां दी जागीर है ओदी हिफाजत मेरे जिम्मे, ओदी मैं हिफाजत कर दियाँ मेरे दिल नूं सुकून पहुँच जाता है। तो दूसरा अस-सहीफ़तु सादिका, जदों सामने अपनियां अखां नाल वेख लैना ना आ नबी दियां हदीसां ने ते मेरा जीन नूं दिल करदा है। पता ये चलिया नबी पाक दी मौजूदगी च भी हदीसां लिखियां जांदियां सन। ते अज अगर एक बंदा कवे कि जी जनाब आ जड़ा कुरान पाक है ये ताज कोपनी वालियां ने लिखिया है, लिहाजा 1400-1500 साल बाद च लिखिया गया है, मैं नहीं इसनूं मनना। क्या उहदा इतराज़ ठीक है? नहीं इतराज़ ठीक। क्यों? इस वास्ते के ये सिर्फ इस कोपनी वालिया ने किसी कातब ने लिखिया ये, लेकिन ये सिर्फ एक कोपनी वालिया ने एक कातब ने लिखिया है, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं इन्नी गल कह के असी कुरान का इनकार कर दईए। एक कोपनी वालिया ने छापिया ठीक है, लेकिन है तो कुरान है ना जिस कोपनी ने भी छापिया है। हुण अगर एक बंदा ये गल ताज कोपनी वाली सामने गल रख के कुरान का इनकार कर दे तो इस बंदे नूं कोई सियाना दना नहीं कवेगा। इसे तरह जिवें एक ताज कोपनी वालिया ने एक कुरान लिखिया है ना, किसी कातब ने लिखिया है, कुरान उदों तो मौजूद है, कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना अतर ते नाज़िल होया है और ये लिखन की वजह नाल कुरान अंदर इतराज़ नहीं हो सकता। इसे तरह जनाब ये जड़ा इतराज़ किया जाता है ना साल 100 साल बाद 200 साल बाद हदीसां लिखियां गई ने, लिहाजा इन्हां नूं नहीं मन्निया जाएगा। वो मेरे प्यारे भाईओ हदीसां शुरू तो लिखियां गई ने, ये सिर्फ बाद च बाब बनने ने जी। आ जेड़ा वजू दा बाब है, आ जेड़ी किताब है ये नमाज की किताब है, आ किताबुल सियाम है, आ किताबुल सलात है, आ किताबुल वजू है, आ किताबुल वही है, आ किताबुल जनाजा है, आ फलां किताब है, आ फलां किताब। यानी हदीसां उदों तो लिखियां गई ने, बाद एक बाप बनने गए ने, हदीसां की तरतीब दी गई है। तो लिहाजा ये जड़ा तीसरा शुबा मैं तुहाडे सामने मोहतारिज़ीन मुनकरीन हदीस दा रखिया है, उहदा भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हल हो गया, उन्हां दा रद्द हो गया। लिहाजा कुरान भी वही है ते हदीस भी
वही है कुरान दी समझ हदीस तो बगैर आंदी नहीं। तो आओ जरा अल्लाह ताला दे कुरान ते जरा गौर फरमांदे जाना। ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे व मा काना लिल मुमिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। किसे मोमन मर्द वास्ते, किसे मोमन औरत वास्ते, मोमना औरत वास्ते ये जायज़ नहीं कि जदों अल्लाह दा फैसला आ जाए, अल्लाह दे रसूल दा हुक्म आ जाए, अपनी मर्जी करे। अगर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे फैसले तो बाद जेड़ा बंदा अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा, अपनी मर्जी इस्तेमाल करेगा, अपनी राय इस्तेमाल करेगा, इमाम दे कौल नू सामने रखेगा, मुजतहिद दे कौल नू सामने रखेगा, नबी पाक दी हदीस भी मौजूद है, फिर मौलवी दी राय सामने रखे, कुरान दी आयत मौजूद है, नबी दी हदीस मौजूद है, फिर भी अगर एक बंदा अपनी राय सामने रख दे ते अल्लाह ताला की फरमा रहे ने वमन यअसिल्लाह व रसूला, उस बंदे ने अल्लाह दी भी नाफरमानी कीती ते अल्लाह दे रसूल दी भी फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। जदों बंदा अल्लाह दी नाफरमानी करदा है ते अल्लाह दे रसूल दी नाफरमानी करदा, वो बंदा गुमराह हो जांदा है। तो लिहाजा जनाब जे अगर असी कुरान कुरान करिए, हदीस नू नाल ना मिलाइए, मैनू अजीब है मुसलमानां दी समझ नहीं आंदी केड़े केड़े सवाल दा जवाब दिता जाए, केड़ा केड़ा इतराज सामने रखा जाए। अगे जनाब कौम संभाली नहीं जाती, उतों नवा फितना आ रहा है जी। कुरान सिर्फ कुरान ते हदीस ते नहीं, और मेरे प्यारे भाइयों सिर्फ अगर कुरान ते रवांगे, अगर कुरान नू सामने रखिए, फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर आ मेरे जेड़ी तुहाडे सामने दलील रखन लगा, इस नू ज़हन अंदर बिठाने की कोशिश करेहा जे अगर सिर्फ कुरान कुरान ही है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर एक क्यों फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह। मेरे नबी दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। हुण एक बंदा दर्जी नू कवे, तवज्जो, एक बंदा टेलर मास्टर नू कवे, लोहार नू कवे आ फलानी शै बना दे, टेलर मास्टर नू कवे जी मेरे कपड़े सी दे, जनाब किसे लोहार नू कवे आ दातरी तू बस बना दी, और फिर उस तो बाद किसी होर नू कवे फलानी शै बना दे, ते उस तो पहले इस बंदे नू सैंपल देना पेगा कि नहीं? सैंपल देगा, दर्जी नू जाके कहेगा यार मेरा सूट सी दे, ते दर्जी नू 10-15-20 दिनों तो बाद बंदा कवे दर्जी साहब, टेलर मास्टर साहब मेरे कपड़े नहीं सीते, ते टेलर ने अगू ये कहना हजरत जी कोई सैंपल ते देंदे, कोई मेचा ते देंदे, कोई अपना सूट देंदे ते फिर ही तुहाडा सूट सिपना सी ना, बगैर सूट तुसी दिता नहीं ते किवें सिप जाए। वो यही गल है, जे अगर नबी दी जिंदगी महफूज नहीं, नबी दियां रातां महफूज नहीं, नबी दे दिन महफूज नहीं, नबी दियां नमाज़ां महफूज नहीं, जनाब नबी दा सफ़र महफूज नहीं, नबी दा हज़र महफूज नहीं, जनाब नबी दियां गारां दे अंदर रातां गुजारना महफूज नहीं, और इसे तरह नमाज़ां रोज़ा हज नबी पाक दी एक एक अदा अगर महफूज ही नहीं, तो अल्लाह ताला ने फिर क्यों फरमाया मेरे नबी दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। नबी पाक दी हर चीज महफूज है, नबी पाक दी तन्हाई भी महफूज, नबी पाक दी तन्हाई जनाब ओ भी रोशन दिनां नालों वाजे, और नबी पाक दियां रातां भी महफूज, नबी पाक दे दिन भी महफूज। ता अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन
नमूना है। आइए ज़रा अल्लाह दे कुरान ते गौर फरमाइए। अल्लाह ताला कुरान पाक दे अंदर फरमा रहे ने, आइए ज़रा समझिए, अल्लाह कुरान पाक दे अंदर फरमा रहे ने, वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। आइए जनाब, कुरान दे नाल हदीस नूं नहीं मिलावांगे, कुरान दी समझ नहीं आएगी। तुसी कहोगे हजरत जी कोई दलील भी ते दिओ ना, जे अगर कुरान नाल हदीस नूं ना मिलाइए किवें भला समझ नहीं आंदी। आओ जरा अल्लाह दे कुरान ते जरा गौर फरमांदे जाना। अल्लाह ताला कुरान पाक दे अंदर बड़ा वाज़े मसला समझा रहे ने, उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। तवज्जो फरमाना, वकुलू वशराबू वकुलू वशराबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्रि सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह ताला कुरान पाक दे अंदर फरमा रहे ने, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ने कुरान अंदर फरमाया, जदों सफेद धागा ते काला धागा ये जदों तुम्हें वाजे ना हो जान उदों तक खांदे पींदे रहो। यानी जदों तक सफेद धागा ते काला धागा वाजे ना हो जान उदों तक खांदे पींदे रहो। ये सहाबी ने ना पता की कीता, दो धागे रख दिते, एक काला ते एक सफेद धागा रख के ते खांदा पींदा रहा। काफ़ी टाइम लंघ गया, करीब सी कि सूरज तलू हो जाता ते सहाबी रसूल नबी पाक दे कोल आया, कहन लगा अल्लाह दे नबी जी अज मैं इस ऐत ते अमल करके आया। ये सहाबी कौन है? हज़रत अदी रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अदी कौन ने? ईसाइयां दे बहुत बड़े आलमे दीन, तौरात इंजील दे हाफज, बहुत बड़े तौरात दे जनाब हाफज ते आलम ने। लेकिन कुरान दी ऐत दी उन्हां नूं भी समझ नहीं आई। आंदे ने जी कुरान कुरान कुरान। इतने बड़े आलम है भी अरबी लेकिन कुरान दी समझ नहीं आई। इस सहाबी नबी पाक दे कोल आया, आका फरमांदे ने किवें अमल करके आए हैं? ये कहन लगा अल्लाह दे नबी जी इस तरह करके। आका फरमांदे ने एदे तू मुराद ए नहीं, ओ इंदे तू मुराद ते ए वे जदों सहरी दा टाइम खत्म हो जाए उदों तक सहरी दे टाइम दे खत्म होने तो पहले पहले खांदे रहो। जदों सहरी दा टाइम मुक जाए उस तो बाद खाना नहीं। यानी उस सहाबी ने होर अंदाज नाल समझिया ते इस ऐत दे नाल नबी पाक दी हदीस जुड़ी ते समझ आ गई। हुण ज़ाहिरी तौर ते यही है ना, धागा एक चिट्टा धागा सफेद धागा ते काला रख दिओ ते जनाब जदों तक ये वाजे ना हो जान जहरी तौर ते एवे ते इस ऐत दी समझ हदीस तो बगैर नहीं आई। पता ये चलिया कुरान भी वही ते हदीस भी
वही है कुरान ते भी अमल है ते हदीस ते भी अमल है। जे अगर कल्ले कुरान ते अमल करांगे हदीस ते अमल नहीं करांगे तो मेरे प्यारे भाइयों फिर समझ नहीं आएगी। आइए ज़रा कुरान दे एक और मकाम ते गौर फरमाना। अल्लाह ताला फरमांदे ने कुरान नाज़िल हो रहे हैं अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। कुरान नाज़िल हो गया। जदू कुरान नाज़िल होया सहाबा परेशान हो गए। अल्लाह ने कुरान अंदर ये बात दसी है जेड़े मोमन ने ईमान अंदर जुल्म नू शामिल नहीं करते। मोमना दा जुल्म अंदर ईमान ते जुल्म दोवें नहीं मिलते। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिता मोमन जुल्म नहीं करता। मोमन इस जेड़ा गुनाह जुल्म वाला इंदे तो नहीं हुंदा। सहाबा परेशान हो गए। सोनिया महबूबा गुनाह भी हो जाते ने, कमियां पेशियां भी हो जांदियां ने, गलतियां हो जांदी। आखिर इंसान जो आ बंदे तो वादे घाटे हो ही जाते ने। सोनिया अल्लाह ताला ने फरमाया जेड़ा मोमन है उनदे तो जुल्म नहीं हुंदा, साडे तो ते बड़ा कुछ हो जाता है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबी तैनू समझ नहीं आनी जदों तक मैं तैनू मसला नहीं दसांगा तैनू कुरान दी समझ नहीं आनी। पता ये चलिया कुरान दे नाल जदों तक हदीस नू नहीं जोड़ांगे कुरान दी समझ नहीं आनी। आका फरमांदे ने इस जुल्म तो मुराद की है इन्ना शिरका ला जुल्मुन अज़ीम। मेरे सहाबी इस जुल्म तो मुराद शिरक है। जो मोमन है अपनी पेशानी गैरुल्लाह दे सामने नहीं झुकांदा। जो मोमन है वो जनाब गैरुल्लाह दे सामने कट्टे वच्छे नहीं करदा। जो मोमन है वो जनाब गैरा तो नहीं डरदा। जो मोमन है अपनी पेशानी जाके मज़ारां ते नहीं झुकांदा। जो मोमन है अपनी पेशानी नू रख के धियां पुत्र बारशां नफे नुकसान दा मालिक अल्लाह तो इलावा किसी होर नू नहीं समझदा। मेरे सहाबी इस जुल्म तो मुराद जुल्म शिरक है ना कि दूसरा कोई और गुनाह है। पता ये चलिया जेड़ा मोमन है वो जुल्म नहीं करदा। की मतलब है मोमन शिरक नहीं करदा। तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया ते तशरीफ ले आए, यही मकसद लेके आए, यही दावत लेके आए। लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून तमलिकुल अरब वल अजम। लोगों अल्लाह नू इला मन लो, इको अल्लाह नू हाजत रवा मन लो, इको अल्लाह नू मुश्किल कुशा मन लो, इको अल्लाह नू गौसे आज़म मन लो, इको अल्लाह नू गरीब नवाज मन लो। जदों तुसी कल्ले अल्लाह नू गरीब नवाज मन लिया, मुश्किल कुशा मन लिया, हाजत रवा मन लिया ते तुफले होन कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। तो मेरे प्यारे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू दुख पहुंचाए गए, कसूर किए, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी दे रास्तियां ते कांटे बिछाए गए, कसूर किए। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी नू जनाब जुल्म किया गया, मेरे नबी ते कसूर किए। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी नू जख्मी किया गया, कसूर किए। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी नू आप दे बेटे इब्राहिम दे ताने वजे, कसूर किए। ला इलाहा इल्लल्लाह लोगो अल्लाह तो इलावा कोई होर इला कोई नहीं जे। मेरे नबी नू जनाब सजदे दे अंदर मेरे नबी दे पेशा मेरे नबी जदू सजदे दे अंदर गए ते आप दी कंड मुबारक ते जनाब ओजरियां रखियां गईयां, सजदे तो सर नहीं उठाया गया, कसूर किए। लोगो अल्लाह तो इलावा कोई होर इला नहीं। मेरे नबी नू मक्कियों निकालिया गया। आका जदू मक्कियों निकल रहे ने
अल्लाह दे सामने रोंदे आ रहे ने, अखां चों आंसू बहांदे आ रहे ने, अर्ज करते ने सोनिया बैतुल्ला एक केड़ी जगह बैतुल्ला जिथे एक पढ़िए लख दा सवाब मिलदा है। ते मेरे नबी बैतुल्ला नु मुखातब होके आंदे ने, ओ बैतुल्ला ए तैनू मैनू छड्डन नु दिल नहीं करदा, मेरा दिल करदा मैं इत्थे ही रवां, पर तेरे इलाके दे लोग मैनू रहन नहीं देंदे। यानी मेरे नबी नू मक्के निकालिया गया, कसूर की है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी नू हिजरत ते मजबूर किया गया, कसूर की अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं है, अल्लाह तो इलावा कोई इलाह नहीं है। मेरे नबी जदू मदीने दे अंदर पहुंचे जनाब मुखालफत होइयां, कसूर की है अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं है। मेरे नबी दे बदर दे अंदर 17 सहाबा शहीद होए, कसूर किए अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं है। ओहद दे अंदर 70 सहाबा शहीद होए, कसूर किए अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं है। मेरे नबी दे एक मकाम ते 10 कारियां नु शहीद किया गया, कसूर किए अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं है। एक मकाम ते मेरे नबी दे 70 कारी शहीद किए गए, कसूर किए ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी दी ज़ैनब नू जख्मी किया गया, कसूर की ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी ते जनाब पत्थर गिराए गए, नबी नू जहर दिता गया, कसूर की ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मेरे प्यारे भाई तू ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, सारे काम करी जाए, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा सारे काम करी जा। ला इलाहा इल्लल्लाह जदू पढ़ लिया, अल्लाह नू सिर्फ गौसे आजम मनना होएगा, अल्लाह नू मुश्किल कुशा मनना होएगा, अल्लाह नू हाजत रवा मनना होएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे ने, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। आइए कुरान का तीसरा मकाम समात फरमाइए। ये बहुत बड़ा इतराज़ है, बहुत बड़ा फितना है कि जी जनाब सिर्फ कुरान है, कुरान तो इलावा कोई और चीज़ नहीं। मैं मोतरज़ीन तो ये पूछना चाहना, जे अगर कुरान ते रवांगे तो फिर कुरान दी इस ऐत ते फिर क्यों नहीं अमल हो रहा। अल्लाह ताला फरमांदे ने इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। अल्लाह ताला फरमा रहे ने, अल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात फरमा रहे ने, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, जिन्ने भी मुर्दार ने अल्लाह ने तुहाडे वास्ते हराम करार दे दिते ने। कुरान ने की आखे है, जिन्ने भी मुर्दार, बोलो जिन्ने भी मुर्दार सारे ही हराम, जिन्ने भी मुर्दार सारे ही हराम, जिन्ने भी मुर्दार सारे ही हराम। कुरान ने यह कह दिता है। तो फिर आ जड़ी मछली है क्यों खाना है, आ टड्डी क्यों खाना है। टड्डी आंदे ने जी पिछे जे एक आया सी ना, यानी फसल खांदी है, कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले आया सी पिछलियां कणकां च। हाँ जी, तो मेरे प्यारे भाइयों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान ने आख्या जिन्ने मुर्दार ने सारे ही हराम, लेकिन हदीस कहती है 2 मुर्दार हलाल ने। किन्ने मुर्दार? 2 मुर्दार हलाल। ये जड़ी मकड़ी है ये भी हलाल है, अगर इनू मुर्दा भी पाओ दिल करे खा सकते हो, ये भी हलाल। ते जेड़ी मछली है ये भी हलाल। जे अगर कुरान ते रहिए, जे अगर मुनकरी ने हदीस ते रहिए, ते फिर मछली खा सकते नहीं खा सकते। पता चलिया जदू कुरान दे नाल हदीस नू नहीं जोड़ांगे, कुरान दी बोलो समझ
नहीं आनी है। तो आइए चौथा मकाम समात फरमाइए। अल्लाह ताला कुरान पाक दे अंदर फरमा रहे ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसऊ बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल काबैन। अल्लाह ताला कुरान अंदर फरमा रहे ने, जदों तुसी नमाज पढ़नी होए, नमाज तो पहले वुजू करो, नमाज तो पहले वुजू करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इत्थे मैं तुहानू वुजू दा फायदा भी दस दे हाँ। वुजू दा फायदा की है, जरा तवज्जो फरमाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जदों बंदा वुजू करदा है, हाथ धोंदा है, वुजू दी वजह नाल ये हत्थां नू जदों धोता जांदा है, ये जनाब हत्थां दे गुनाह खत्म होंदे ने। फिर जदों बंदा मूँह धोंदा है, मूँह दे गुनाह खत्म। फिर जदों सर दा मसा करदा है, कन्ना दा मसा करदा है, सर ते कन्ना दे गुनाह खत्म। फिर जनाब उस तो बाद आखिर ते जदों बंदा पैर धोंदा है, आका फरमांदे ने पैरां दे भी गुनाह खत्म हो जांदे ने। हत्ता तहता मिनाज फारी, हत्ता कि जेड़े नाखना दे नीचे भी गुनाह हुंदे ने। आका फरमांदे ने वुजू दी वजह नाल गुनाह भी खत्म हो जांदे ने। फिर जदों बंदा वुजू करके दुआ पढ़दा है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नह। उनदे वास्ते जन्नत दे दरवाजे खोल दिते जांदे ने ते 8 दे 8 ही दरवाजा खुल जांदा है। 8 दे 8 दरवाजे खोल दिते जांदे ने। जेड़ा बंदा वुजू करके ये दुआ पढ़ लैंदा है, फिर अगे जेड़ी नमाज पढ़दा है उनदे वास्ते ज़ैद है, उनदे वास्ते अजर ही अजर है। तो अल्लाह ताला कुरान अंदर फरमा रहे ने, जदों तुसी नमाज पढ़नी है की करना है, जदों नमाज पढ़नी है की करना है, वुजू करना है। लगदा है तुसी नहीं वुजू कर दे। जदों नमाज पढ़नी है की करना है, वुजू करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिन्ने आए ने दुआ कर लिए यार, या अल्लाह सानू सारियां नू 5 वक्त दा पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अल्लाह साडी आल औलाद नू नमाजी बना दे। या अल्लाह असी इस दुनिया तो टुर भी जाइए, साडियां नस्लां अंदर नमाज रखी। या अल्लाह इल्म रखी, कुरान रखी, हदीस रखी। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने कुरान अंदर फरमा दिता, जदों नमाज पढ़नी है वुजू करना है। फतह मक्का है, फतह मक्का दा जदों मौका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर बयान कर देने, मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, नबी पाक नू हज़रत उमर वेंदे ने, नबी पाक ने वुजू कीता है, जोर दा टाइम होया वुजू नहीं कीता, इसे तरह नमाज पढ़ ली। असर दा टाइम होया वुजू नहीं कीता, बगैर वुजू कीते ही नमाज पढ़ ली। मगरब दी नमाज बगैर वुजू कीते ही पढ़ ली। हजरत उमर, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत उमर अल्लाह दे नबी पाक दे सामने आए, आके अर्ज करते ने, सोनिया महबूबा तुसी अल्लाह ने कुरान अंदर एक कुरान नाज़िल फरमाया तुहाडे सीने अतर ते, जदों नमाज पढ़नी है की करना है, वुजू करना है। सोने महबूबा तुसी जोर भी पढ़ी वुजू नहीं कीता, असर भी पढ़ी वुजू नहीं कीता, मगरब भी पढ़ी वुजू नहीं कीता। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमांदे ने, ओए उमर अल्लाह ताला ने ठीक है ये बात आखी है, जदों तुसा नमाज पढ़नी है वुजू करना है। अगर तुहाडा वुजू होए ते वुजू दी जरूरत ही नहीं, अगर पहले तुहाडा वुजू मौजूद है फिर तुहानू नवा वुजू करन दी जरूरत नहीं है। पता चलिया कुरान ने ते ये आख्या है जदों नमाज पढ़नी है वुजू करना है, लेकिन जदों नाल कुरान दे हदीस नू मिलाया ते समझ आ गई कुरान दी आयत थी, अगर पहले तू वुजू मौजूद है
इत्थे ना एक होर मसला भी समझ आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक कोशिश होंदी सी मैं हर वक्त बावुजू रवां, हर वक्त बावुजू रहना, यह भी नबी दी सुन्नत है। सुबहान अल्लाह। जिथे बाकी सुन्नतां ते अमल करदे हो ना, इन्हां सुन्नतां ते भी अमल करया करो। कोशिश करो जेड़ा बंदा हर वक्त बावुजू रहंदा है ना, अल्लाह दी कसम बड़ा नूर है, बड़ा सकून है, बड़े गुनाहां तो बंदा बच जाता जे। बावुजू है ना बंदा, गुनाह तो बच जाता है, नज़र के गुनाहां तो बचदा है, कन्नां के गुनाहां तो बचदा है, हत्थां के गुनाहां तो बचदा है। लिहाजा कोशिश करया करो। आ हुण अगे सर्दियां आ रही ने ना, जेड़े मेरे बजुर्ग ने उन्हां वास्ते मैं एक तोहफा अज दे जुमे च पेश कर दियां। जेड़े मेरे बजुर्ग ठंडे पानी नाल वुजू नहीं ना कर सकते, मसला है जे अगर वुजू करांगे बीमारी का खतरा है, बीमारी बढ़ जाएगी, वो तयम्मम कर लिया करो। नबी अली, तुसी कहोगे दलील, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक मकाम ते कदा हाजत तो फारग होए, सामने पानी नजर आ रहा है, ते सहाबी कहन लगा अल्लाह दे नबी जी तुसी तयम्मम पै कर दे हो, आ सामने पानी पिया नजर आंदा, उत्थे जाके वुजू कर लिया जे। आका फरमांदे ने ओ मेरे सहाबी, पता नहीं मैं उत्थे तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, मेरे को इल्म, बड़े मसले इस चीज़ अंदर हल हो गए। हाँ जी, इशारे नाल मैं गल करना चाहना, तफसील च जावांगा, टाइम ज़्यादा चाहिए। नबी पाक ने फरमाया मैनू पता नहीं, मेरे को इल्म ही नहीं, मैं उत्थे पहुंचना के नहीं पहुंचना, मेरे को इल्म नहीं है, मैं पता नहीं उत्थे पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। तो मेरे प्यारे भाइयों, आका फरमांदे ने मैं ये बात पसंद नहीं करदा, मैं अल्लाह कोल जावां ते बगैर वुजू दे ही जावां, अल्लाह कोल जावां बगैर वुजू दे ही जावां। तो मेरे प्यारे भाइयों, पता ये चलिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस कुरान दे नाल नहीं मिलावांगे ते कुरान दी समझ नहीं आनी। हदीस और कुरान दोवें लाजिमुल मलजूम, कुरान भी वही ते हदीस भी, कुरान भी वही है ते हदीस भी वही है। कुरान दी समझ हदीस तो बगैर आंदी नहीं है। आओ मैं तुहाडे सामने पंजवीं बात रखना चाहना। कुरान दे अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे ने अल्लाहु अकबर कबीरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमुअती फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अल्लाह फरमा रहे ने जदों अजान हो जाए, तवज्जो, जदों अजान जुमे दी अजान हो जाए, जिन्ने भी ने सारे ही आ जाओ, बीमार ने वो भी आ जाओ, औरतां ने वो भी आ जान, बच्चे ने वो भी आ जान, बड़े ने, मर्द ने, औरतां ने, बीमार ने, गुलाम ने, आज़ाद ने, जिन्ने भी ने, अल्लाह कुरान अंदर फरमा रहा सारे ही आ जाओ। लेकिन जदों हदीस नूं नाल मिलाया, नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बच्चा है ये नावी आए खैर है, बच्चे ते जुमा फर्ज नहीं, औरत ते भी जुमा फर्ज नहीं, और गुलाम ते भी जुमा फर्ज नहीं, बीमार ते भी जुमा फर्ज नहीं। इसदा मतलब ये नहीं कि औरतां जुमा पढ़न वास्ते ही ना आन, औरतां जुमा पढ़न वास्ते आन, लेकिन फ़र्ज नहीं। लेकिन अहमियत बड़ी है, फजीलत बड़ी है कि जिमें हुण असी जेड़े मर्द हाँ जनाब वज़ू करते हैं, गुसल करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, अखा सुरमा पाने हैं, सर ते तेल लगाने हैं, पैदल मस्जिद की तरफ आने हैं, खुतबा जुमा खामोशी नाल सुनते हैं, एक कदम के बदले साल के रोज़ियां का सवाब, उसे कदम के बदले साल दी तहज्जुद दा सवाब। ये अगर शान मर्दां नूं मिलदी है तो बोलो औरतां नूं भी
मिलती। ये शान फजीलत उन्हां वास्ते भी है। तो लिहाजा फ़र्ज नहीं, लेकिन पढ़न शान बड़ी है, फजीलत बड़ी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक होर तुहाडे सामने बात रखना चाहना। इन्हां खतून ने, इन्हां बीबियां ने बच्चियां दी तरबियत करनी होंदी है। तो लिहाजा असीं ते काम काज ते रहना हुंदा है, कारोबार ते रहना हुंदा है, घरां दे अंदर बीबियां ने रहना है। इन्हां बीबियां कोल कोई दीनी इलम होएगा ते अपने बच्चियां दी तरबियत करनगियां। ओ मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करया करो, खतून नू भी कहो पर्दे दा इंतजाम है, उत्थे आके जुमा पढ़न, ताकि उन्हां नू पता चले बच्चियां दी तरबियत इस तरह करनी है। बच्चियां नू दसना है, बड़े दा अदब करना है, छोटे ते शफकत करनी है। और इसे तरह नमाज दा एहतमाम करना है, हलाल खाना है, हराम तो बचना है, रिश्वत तो बचना है, सूद तो बचना है। इन्हां सारियां चीज़ां दा असीं ते चूंकि रहना नहीं, घरां दे अंदर साडे कोल ते इन्ना टाइम नहीं। इन्हां औरतां ने, खवातीन ने अपनियां बच्चियां दी तरबियत करनी होंदी है। उन्हां कोल कोई इलम होएगा तो समझाणगियां। तो मेरे प्यारे भाइयों, पता चलिया कुरान पाक ने फरमाया, कुरान ने दसिया, अल्लाह ताला ने फरमाया जदों अजान हो जाए सारे ही मस्जिद अंदर आ जाओ। लेकिन जदों हदीस नू नाल जोड़िया, हदीस ने दसिया चारां नू छुट्टी मिल गई है। जे अगर हदीस नू कुरान दे नाल नहीं मिलावांगे ते कुरान दी समझ नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला कुरान पाक दे अंदर इस वास्ते ही फरमा रहे ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमांदे ने, अगर तुसी मैं रब नाल मुहब्बत करना चाहते हो, अगर चाहते हो मैं रब तुहाडे नाल मुहब्बत करा, अगर चाहते हो मैं रब तुहाडे नाल प्यार करा, अगर चाहते हो तुहाडे जिंदगी दे सारे गुनाहां नू माफ करा, अगर चाहते हो तुहाडियां नेक हसरतां पूरियां होण, अगर तुसी चाहते हो तुहाडियां नेक ख्वाहिशात पूरियां होण, अगर तुसी चाहते हो तुहाडे दिल दियां मुरादां पूरियां होण, अल्लाहु अकबर कबीरा, फिर तुहानू एक काम करना होएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी दी इत्तबा करनी होएगी, मेरे नबी दी इत्तात करनी होएगी, मेरे नबी दी फरमा बरदारी करनी होएगी। जदों तुसी मेरे नबी दी इत्तात करोगे, जदों तुसी मेरे नबी दी फरमा बरदारी करोगे, मैं रब तुहाडे नाल प्यार भी करांगा ते जिंदगी दे सारे गुनाहां नू माफ भी करांगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, जे अगर नबी नाल प्यार ही नहीं करना, नबी दी हदीस नू हदीस ही नहीं मनना, ते फिर नबी नाल प्यार किवें होएगा? नबी नाल ते प्यार उदों ही हो सकदा है जदों नबी दी हदीस नू हदीस मन्निया जाए, जदों नबी दी हदीस नू वही मन्निया जाए। नबी दी इत्तबा पैरवी इताअत उदों ही हो सकदी है जदों नबी दी बात नू भी अल्लाह दी वही समझिया जाए। जे अगर ये समझिए केड़ी वही है छड़ दिओ, केड़ा गुनाह है, ते फिर नबी दी इत्तबा हो सकदी नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं तुहाडे सामने एक वाकया रखां ते गल मुकावां। नबी अली सलातु वसलाम दा एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इन्हां ने मसला कीता। जेड़ी बीबी तवज्जो करिया जे मसला मैं तुहाडे सामने हाथ जोड़ के ये मसला दसना चाहना, ये खुद भी ज़हन अंदर बिठाया जे ते घर अंदर जाके अपनिया खतून नू भी दसिया जे, जाके मावां बेटियां बहनां नू भी जरूर दसिया जे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मसला जरा समझ के लै जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते ने, जेड़ी बीबी आ जनाब पलकां बनांदी है, तवज्जो करे आजे, जेड़ी बीबी आ पलकां बनांदी है, आ चेहरे दे जेड़े बाल ने
इन्हां नूं पुटदी है। और फिर इसे तरह चेहरे ते जनाब खूबसूरती वास्ते तिल बनांदी है, सुराख करके सुरमा भर दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मर्दां दी मुशाबत इख्तियार कर दी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मसला कीता, जेड़ी बीबी ए काम कर दी है उस बीबी ते अल्लाह दी लानत है, अल्लाह दी लानत है। उम्मे यकूब अंसारिया एक सहाबी आए, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद नूं कहन लगी, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद जी, ए जड़ा मसला जो तुसी दस्सिया है कि जेड़ी बीबी आ पलकां बनांदी है, चेहरे दे बाल पुटदी है, उस बीबी ते अल्लाह दी लानत है। ये मसला मैनू कुरान दे अंदरों विखाओ, कुरान दे अंदरों ये मसला दसो। ये सहाबी कहन लगा, हाँ हाँ मैं कुरान दे अंदरों तैनू मसला दसांगा। ये कहन लगी, मैं कुरान दी हाफजा वां, मैं कुरान नू समझदी हां, मैं कुरान नू जानदी हां, लिहाजा मैं ते पूरे कुरान नू पढ़िया, मैनू ये किते मसला नहीं नजर आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुफस्सिर कुरान आवे ते नहीं ना इन्हां नू मुफस्सिर किया जांदा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहन लगे, ओए अल्लाह दी ये बंदीए, तू कुरान पढ़िया ही नहीं, अगर तू कुरान पढ़िया हुंदा ते तैनू नजर आ जाना सी। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहन लगे, क्या तू कुरान नहीं पढ़िया? वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। अल्लाह फरमांदे ने, जो मेरा नबी तुहानू कह देवे, जिस बात दा मेरा नबी तुहानू हुक्म दे देवे वो काम कर लिया करो। जिस काम तू मेरे नबी ने मना कर दिता है उस काम तू रुक जाया करो। अल्लाह ने कुरान अंदर ये बात कह दी है, यानी नबी पाक जिस बात का हुक्म देन वो काम कर गुजरो, जिस काम तू नबी पाक मना कर दे उस काम तू रुक जाओ। तो लिहाजा ये तैनू समझ आ गई कि नहीं? बीबी कहन लगी, जी बिल्कुल मैनू समझ आ गई है। तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, हुण तुसां भी वेखना, मैं भी वेखना, जेड़ी बीबी ये काम कर दी है उस ते अल्लाह दी लानत है। अगर एक बीबी ते लानत होए, समझ लो पूरे घर दे लानत है। और वेखो, गौर करो, तवज्जो करो, जिस घर च लानत होए उत्थे बरकत नहीं होंदी, उत्थे रहमत नहीं होंदी। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया ते असी अल्लाह दियां रहमतां लैन आए हैं और इस दुनिया ते असी अल्लाह ताला दे तरफों बरकत लैन आए हैं। कई बंदे बड़ियां बड़ियां गल्लां करते हैं जी, अपने खामद वास्ते बीबी जो मर्जी करे ते तुहानू की हरज है? और मैं कहना मैनू हरज एवे, जिस काम तू नबी ने डकिया उस काम तू रुक जाओ। जिस काम तू नबी पाक ने जिस काम का हुक्म दिता है वो काम कर गुजरो, ये अंदर फायदा ही फायदा है। तो लिहाजा जेड़ी खूबसूरती अल्लाह ताला ने बना छड़ी है, असल वही खूबसूरती है। बनावटी खूबसूरती बाद बदसूरती दे अंदर बदल जाती है। तो लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, कामयाबी कामरानी कुरान अंदर है, हदीस अंदर है। जदू बंदा कुरान नू मन लैंदा है, हदीस नू मन लैंदा है, कुरान ते अमल करदा है, हदीस ते अमल करदा है। बहुत सारे ऐसे वाकयात ने जिन्हां ने नबी पाक दी हदीस नू मन्निया, अल्लाह ने रहमतां ही रहमतां कर दित्तियां, बरकतां ही बरकतां कर दित्तियां। मदीने दी एक बहुत बड़ी जनाब सैयदानी और इसे तरह अंसारी एक बहुत बड़ा सहाबी, इस औरत दी एक माड़े जे सहाबी नाल शादी हो गई। इन्हें नहीं कुछ वेखिया, गुरबत नहीं वेखी, अमीरी नहीं वेखी, नबी दा हुक्म मन के शादी कर दी। बाद च की होया, अल्लाह दे तरफों ऐनियां रहमतां होइयां। अल्लाह ताला दे सामने मेरे नबी ने हाथ उठाए, आका फरमांदे ने, अल्लाह जी इन्हें मेरी हदीस मन के, मेरा हुक्म मन के नहीं कुछ वेखिया, इन्हें मेरे हुक्म नू मन दिता ही अल्लाह ये घर अंदर रहमतां कर दे, बरकतां कर दे। फिर मदीने वाले लोगों ने दसिया कि उस घर अंदर पूरे मदीने च दाने मुक गए, उस घर अंदर कदे दाने मुके
नहीं। यानी हदीस जदू बंदा मन जाता है, बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है। कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सुकून चाहते हो, जो कुरान ने दसिया कर गुजरो, जो हदीस ने दसिया अमल कर लो। अल्लाह ताला दे अगे दुआ है, अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नू कुरान और हदीस ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना।